शायद दूसरी चीजों को मैं पहचानने में भूल कर सकती हूँ, लेकिन नाग, उसे पहचानने में मुझसे कभी भी भूल नहीं हो सकती। मुझे धोखा देकर ये सांप कैसे यहाँ पहुँच गया? क्या मैं इसे ऐसे ही जाने दूं, शिवानी? सहस्रा, रुको। तुम इसे तकलीफ क्यों दे रही हो? जाने दो इसे। सांप क्षुद्र जंतु होते हैं, इन्हें इस धरती पर रहने का कोई हक नहीं। सहस्रा, रुक जाओ, जाने दो इसे। नहीं, नहीं। उसने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा था, इसके बावजूद तुमने उसकी जान ले ली। अब मिली तुम्हारे मन को शांति? मन की शांति के लिए मैंने इस नागिन की जान ली है। मेरे अभय को तकलीफ देने वाली उस नागिन की जान लेनी है। उसे मेरे हाथ लगने दो। जो इस सांप के साथ किया ना, वही उसके साथ भी करूंगी। मेरी आंखों के सामने नाग हत्या हो रही है और मैं इसे रोक भी नहीं पा रही हूँ। लेकिन उस्ताद, अब मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जो आप... गलती हो गई है? तुझसे गलती हो गई? मैंने तुझसे क्या कहा था और तूने क्या कर दिया? गद्दार कहीं के। मैंने कहा था कि अगर कंदमा की आंखें कहीं देख गई तुझे तो मुझे आकर बताना, पर तू तो उसे ही लेकर भागने की सोच रहा था। अरे उस्ताद, जैसे ही मैंने कन्नमा की आंखों को देखा, मैं सब भूल गया कि आपने मुझसे कुछ करने को कहा था। इसलिए मैं उसे यहाँ पर लाना चाहता था। ये सोचकर मैं बस उसे हाथ लगाने ही वाला था। आंखों को उठाकर लेकर आना उतना आसान काम नहीं है, क्योंकि वो कन्नमा की धरती है, और अगर उस कन्नमा की धरती से उस आंख को लेकर आना है तो एक बहुत बड़ी पूजा करनी होगी। यही आसपास तो था ना? क्या ढूंढ रही हो? चंद्रशिला की बेल। क्या इस नाम में कुछ खासियत है ना? हाँ, और वो अपने नाम की तरफ बहुत ही खास बेल है। जब रात के वक्त में चांदनी की रोशनी धूमकेतु पर पड़ती है, तब चांद के कुछ कण धरती पर गिरते हैं। गिरे हुए वो कण अश्विनी देवताओं की कृपा से चंद्रशिला बेल बन जाते हैं। दवाई से संबंधित किसी भी रोग के लिए ये बेल एक दिव्य औषधि है। आपको ये खास बात पता है शिवानी? वो चंद्रशिला बेल सिर्फ इस कन्नूर में ही मिलती है। मेरे अभय को अगर मुझे पहले जैसा करना है तो मुझे इसकी जरूरत है, लेकिन यहाँ आसपास वो कहीं दिखाई नहीं दे रही। वो दिखने में कैसी है? वो बेल पूनम की चांद के रंग की है। बहुत ही पतले वर्ण के पत्ते हैं, पूनम की चांद की तरह खिले हुए चंद्र फूल हैं। ऐसी बेल तुम्हें दुनिया में कहीं और कभी भी देखने को नहीं मिल सकती। हे भगवान, क्या हो गया? अरे वो बेल तो पूरी तरह से सूख गई है। तो हम इसे लेकर नहीं जा सकते? मरी हुई बेल से अगर दवा करते हैं तो मृत्यु ही उसका परिणाम है। वैसे तो ये बेल इतनी आसानी से नहीं मरती शिवानी। लगता है किसी ने जानबूझकर इसे मार दिया है। ऐसा किसने किया होगा? और कौन? ये सब काम उस नागिन का ही तो हो सकता है। उस पापी का उद्देश्य यही है कि अभय की याददाश्त वापस ना आए। छी, अगर चंद्रशिला बेल नहीं मिली तो मेरा अभय पहले जैसा नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे?
कन्नम्मा, अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए। ये बताओ, वो बेल कहीं और मिल सकती है? दंडक वन में। वो कहाँ पर है? इस नदी को पार करने के बाद ही वो वन मिलता है। चंद्रशिला बेल सिर्फ उस दंडक वन में मिल सकती है, लेकिन वहाँ से बेल को लाना असंभव है। अगर उस बेल से ही तुम्हारी समस्याओं का समाधान होगा और कोई रास्ता नहीं है, तो मैं खुद जाकर लाऊंगी। क्या कह रही हो तुम? नहीं, वहाँ जाने के बाद वापस आना असंभव है। अभय का पहले जैसा होना जितना तुम्हारे लिए जरूरी है, उतना ही मेरे लिए भी है। नहीं शिवानी, वहाँ दंडक है। चाहे कोई भी हो, मैं वहाँ जरूर जाऊंगी। शिवानी, वहाँ मत जाओ, रुक जाओ। शिवानी, मेरी बात मानो शिवानी। शिवानी रुको। त्रिशूल, आदिशेष का मनुष्य रूप, नागिन शिवानी का पति, धनंजय का रूप लिया हुआ दिग्विजय का बेटा, बस यही तुम्हारी पहचान है। लेकिन अब कुछ ही दिनों में तुम्हारा नाम होगा दंडक, मादल अम्मा का बेटा दंडक। पूजा का पहला चरण खत्म हो गया है। अब कुछ ही दिनों में तुम नहीं रहोगे। मैं तुम्हारा रूप ले लूंगा। जय मादल अम्मा। पूजा के लिए मैं जरूरी जड़ी बूटियों को लाने जा रहा हूँ। इसे मैंने तुम्हारी झोली में डाला है। इसे संभालना मादल अम्मा। शिवानी, दंडक की नजर तुम पर पड़े इससे पहले वापस आ जाओ। भगवान के लिए मेरी बात मानो। अगर वो बेल नहीं मिली, क्या तब भी अभय ठीक हो सकते हैं? नहीं। तो मुझे जाने से क्यों रोक रही हो? मेरा वहाँ जाकर चंद्रशिला बेल को लाना बहुत जरूरी है। अभय का पहले जैसा होना बहुत जरूरी है। और उसके बाद मुझे ये जानना होगा कि उनके अंदर जो आत्मा है वो मेरा प्यार है या अभय की है। देखो शिवानी, उस बेल को लाने की जिम्मेदारी तो मेरी है, क्योंकि तकलीफ मेरे अभय को हो रही है। मेरे बदले तुम जाओगी, तुम पर कोई मुसीबत नहीं आनी चाहिए। रुको, मैं भी साथ चलती हूँ। कन्नम्मा देवी, उस दुष्ट की नजर से हम दोनों को बचाकर रखना। मतलब अब हम कन्नूर के गांव ही जा रहे हैं ना? हाँ। गुरुजी, वो नागिन मेरे बारे में कुछ नहीं जानती। उसकी नजर में मैं धनंजय हूँ, लेकिन ये उसकी नजर में एक चोर है जिसने कन्नम्मा की आंखों को चुराया है। अब अगर मैं इसके साथ गया तो क्या उसे मुझ पर शक नहीं होगा? मैं मर चुका हूँ। अगर उसे पता चल गया कि मैं दिग्विजय हूँ तो वो मुझे जिंदा छोड़ेगी? डरो मत दिग्विजय, तुम मेरे साथ चलो। बाद में मैं बताऊंगा करना क्या है। ये क्या है? किसी के रोने की आवाज सुनाई दे रही है। हे भगवान, लगता है हम रास्ता भटक कर दंडक की पूजा के स्थान पर आ गए हैं। अगर उसने हमें देख लिया तो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। तुम डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। पहले हमें उस बेल को ढूंढना चाहिए, उसे लेकर जाना है। चलो। शिवानी, यही है चंद्रशिला बेल। सहस्रा, जैसा तुमने कहा था, ये बेल वैसी ही सुंदर है।
शिवानी, लगता है आज दंडक यहाँ मौजूद नहीं है। उसके आने से पहले इस चंद्रशिला बेल को लेकर हम निकल जाते हैं। शिवानी, शिवानी मुझे ढूंढते हुए आई है। शिवानी, इससे पहले कि दंडक यहाँ आ जाए हमें निकल जाना चाहिए। शिवानी, 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 कहाँ जा रही हो तुम? ऐसा लगा जैसे मुझे वहाँ कोई बुला रहा है। भगवान, ये सब उस दंडक का नाटक है। हम जिन्हें जानते हैं उनकी आवाज में हमें बुलाकर हमारी बलि देना, यही तो उसका काम है। घोर अमावस के दिन ऐसे ही गांव वालों को बुलाकर उनकी बलि देता है। मुझे ऐसा नहीं लगता। वो दंडक होता तो वो यहीं आसपास होता, तो अब तक हमारी बलि दे चुका होता। मुझे लगता है कि इस समय वो यहाँ नहीं है। मुझे जो अपने पास बुला रहा है वो शायद मेरा कोई अपना है। अरे नहीं शिवानी, मेरी बात समझो, वहाँ जाना ठीक नहीं है। नहीं सहस्रा, अगर परमेश्वर चाहते थे कि मैं इस वन में आऊँ जहाँ कोई नहीं आता जाता, तो इसके पीछे जरूर कोई कारण होगा। मैं जानना चाहती हूँ कि वो क्या कारण है। तो मुझे मत रोको, मुझे जाना ही होगा। शिवानी, हे भगवान, अगर शिवानी उस दंडक के हाथ लग गई तो मैं क्या करूं? उस्ताद, उस्ताद, हम कन्नूर तो पहुंच गए हैं। आप ऐसे खड़े खड़े क्या सोच रहे हो? इस कन्नूर की मिट्टी में बहुत शक्ति है। अगर हमने इस मिट्टी पर पैर रखा तो ये मिट्टी हमें मिट्टी में मिला देगी। या परवरदिगार, मुझे शक्ति दे। जय मादलम्मा। शिवानी, जल्दी यहाँ से चलो। दंडक हमें देख ले, इससे पहले हम यहाँ से निकल जाते हैं। ये क्या माँ, आपके रोने की आवाज, ये तो किसी विपदा के आने की सूचना है। इस दंडक के जंगल में शत्रु के कदमों के निशान की आहट। कौन है वो शत्रु? माँ मादलम्मा, कौन आपके समीप आ रहा है? गांव के अंदर जाने के लिए कन्नम्मा ने हमें अनुमति नहीं दी है। अगर हमने जबरदस्ती अंदर कदम रखा तो उस काल का कदम हम पर आ जाएगा।
सुनो शताश्री, तुम्हें गांव के अंदर जाना होगा और वहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ तुम यहाँ आकर हमें बताओगे। ठीक है उस्ताद। गुरुजी, क्या यहाँ रहना ठीक होगा? यहाँ तो खतरा है ना? हाँ, खतरा तो है, मानवों से, शैतानों से और नागों से भी हमें खतरा है। हम गांव के अंदर नहीं जा सकते। गांव के बाहर हम तीनों को रहने के लिए एक जगह ढूंढनी होगी। शिवानी, चलो यहाँ से चलते हैं। नहीं सहस्रा, मुझे लग रहा है जैसे ये कोई मेरा अपना ही है। मुझे देखना होगा कि ये कौन है। हे भगवान, इस दंडक के जंगल में आना ही हमारी सबसे बड़ी भूल थी। उस पर तुम और बहुत बड़ी गलती कर रही हो। शिवानी, मादल अम्मा की चीखने की आवाज भी आ रही है। यहाँ नहीं रुक सकते, निकलना ही होगा। चलो चलते हैं। नहीं, मुझे लगता है कि मेरा यहाँ आना बिल्कुल सही था। अब मुझे देखना ही होगा कि ये कौन है। और वो भी मां मादलम्मा की धरती पर। शिवानी, चलो यहाँ से चलते हैं। आओ। मां मादलम्मा, मेरी अनुपस्थिति में शत्रु ने यहाँ पर आकर आपकी धरती को अपवित्र किया है। इसे उन्हीं के रक्त से धोकर आपकी शुद्धिकरण करूंगा। माँ, आशीर्वाद दो माँ। जय मादलम्मा। दिग्विजय, हमारे रहने के लिए हमने बहुत अच्छी जगह ढूंढ कर रखी है। यहाँ मनुष्य तो क्या, शैतान क्या, नाग क्या, कोई भी नहीं आ सकता है। जय मादलम्मा। मादलम्मा, मेरा निशाना क्यों चूक रहा है?
जैसे उस्ताद कह रहे हैं, समय के चलते चलते शत्रुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। क्या करूं समझ नहीं आ रहा है। एक तरफ वो नागिन, दूसरी तरफ वो कन्नूर के लोग। अगर उन्हें पता चल गया कि कन्नम्मा की आंखों को मैंने ही निकाला है तो वो लोग तो मुझे मार ही डालेंगे। नहीं, उन लोगों को पता चलने से पहले ही कन्नम्मा की आंखों को मुझे हासिल करना होगा मुझे। अगर देर हो गई तो शत्रुओं की संख्या बढ़ जाएगी। नहीं, मैं उन्हें कोई भी मौका नहीं दे सकता। नागमणि को हासिल करना मेरा उद्देश्य है। इसके लिए वो नागिन, दिग्विजय, उस्ताद, ये तीनों सिर्फ मेरे लिए एक जरिया है बस। हाँ। जय मादलम्मा। मादलम्मा की धरती पर आकर जिंदा लौट गई हो क्या नागिन? मादलम्मा की धरती को अपवित्र किया है तुमने। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हे जादूगरनी नागिन, तुम्हारी मृत्यु बहुत ही भयानक होगी। इस धरती को उसके खून से पवित्र करूंगा मैं आपकी कसम खाता हूँ। ये आज मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। जय मादलम्मा। इतने दिनों से बेटे के आने का इंतजार कर रहा था। आ तो गया, लेकिन कोई मतलब नहीं। नमस्ते वसंत भैया, नमस्ते कह रहा हूं। ओह श्रृंगा, क्या बात है, आज घर तक आ गए? क्या बात है वसंत भैया, बहुत उदास दिख रहे हैं। अब तुम्हें क्या बताऊं, मेरे बेटे से मिले हो ना वो हमें पहचानता है ना गांव वालों को पहचानता है। वो सब छोड़ो, उसे तो ये भी नहीं पता कि वो खुद कौन है। बेटा अजनबियों की तरह सामने आए तो उसके माता पिता उदास नहीं होंगे तो क्या खुश होंगे श्रृंगा? लेकिन वो सहस्रा कुछ इलाज करने वाली थी ना? हाँ, वो इलाज के लिए जरूरी जड़ी बूटियां लेने के लिए जंगल गई है। बस उसके इलाज से वो ठीक हो जाए तो हमें खुशी मिले। लेकिन खुश रहने के लिए कितनी बाधाएं हैं ना बसंत भैया? वही बसंत भैया, सब कुछ ठीक होने के लिए पहले कन्नम्मा की आंखें ठीक होनी चाहिए। जो आंखें कन्नूर में आई हैं, वो अगर हमने कन्नम्मा को लगा दिया तो उसके बाद गांव का श्राप ठीक हो जाएगा। वसंत भैया, इसके बारे में आपने नरसिंह ज्योतिषी से कुछ बात किया? वो कह रहे थे कि अगली अमावस में कन्नम्मा की आंख जोड़ने का काम करना होगा, लेकिन एक समस्या है। कैसी समस्या? पर्वत के स्वामी जी ने कहा था कि अगर नाग पूर्णिमा के दिन कन्नम्मा की आंख लगा दी जाए तो सब ठीक हो जाएगा। क्या वसंत भैया, आप भी सब कुछ ठीक होने के लिए जिसने कन्नम्मा की आंखें निकाल दी थी उस नागिन की बलि देनी पड़ेगी। उसके बाद ही इस गांव का श्राप दूर होगा। तुम्हारी बात में दम है, लेकिन पता नहीं कहाँ रहती है। उस नागिन को बुलाएं कैसे? नरसिंह स्वामी जी इसी विषय में काफी चिंतित हैं। अरे उसके बारे में चिंता करने की क्या बात है वसंत भैया? नागिन को इस गांव के अंदर बुलाकर उसे बंधक बनाने के लिए एक सही आदमी को मैं अच्छे से जानता हूँ। देखो ना वसंत भैया, पिछले जन्म में कन्नम्मा की आंखों की रक्षा किए बिना
मैं मर गया था। ऐसे में इस जन्म में उस नागिन को इस गांव में बुलाकर उसकी बलि देकर कन्नम्मा की आंखों को पहले जैसे रखने से ही तो मुझे मुक्ति मिलेगी वसंत भैया। वसंत भैया, मैं एक महागुरु को जानता हूँ। नागिन को गांव के अंदर बुलाकर अब उसकी बंधन करने के लिए वो राजी हो गए हैं। यही बात मैं आपको बताने के लिए इतनी दूर से यहाँ तक आया हूँ वसंत भैया। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है श्रृंगा। नागिन को हम बुला लेते हैं, उसकी बलि देते हैं और कन्नम्मा की आंखें जोड़ देते हैं। उसके बाद अगर इन सारी समस्याओं का समाधान मिल गया तो हमारे दिल को सुकून मिलेगा। श्रृंगा, खाना खाकर जाना। नहीं वसंत भैया, मैं वो मंदिर में प्रसाद खाकर आया हूँ। अब वैसे वसंत भैया, आपने गुरुजी के बारे में कुछ कहा नहीं? बात करना। हाँ, ठीक है वसंत भैया। अभी सबसे पहले उस्ताद से जाकर मिलना होगा। कौन हो तुम? मैं तुमसे ही पूछ रही हूँ, कौन हो तुम? अगर अभी मैंने तुम्हारे किसी सवाल का जवाब दिया तो नया सवाल बनकर तुम्हें ही तकलीफ देगा, इसलिए मेरा चुप रहना ही बेहतर है। फिर भी अगर तुम जवाब जानना चाहती हो तो मेरा नाम शिवानी है। तुम जिस लड़के से शादी करना चाहती हो वो अभय, उन्होंने मेरी बहुत मदद की थी। तुम्हारी बातें काफी अजीब सी लग रही हैं। ऐसा लगता है जैसे तुम कुछ कहना चाहती हो लेकिन वो बात न कहकर कुछ और ही कह रही हो। क्यों, मैं सही कह रही हूँ ना? सारे गांव के लोग कुछ और बातें कर रहे हैं लेकिन तुम्हारी सोच कुछ और ही कह रही है। जब तुमने मेरे साथ चंद्रशिला फूल लेकर आने में इतनी उत्सुकता दिखाई थी तब मुझे लगा शहर वाली हो इसलिए गांव घूमना चाहती हो, पर तुम दंडक वन में आई जहाँ लोग आने से डरते हैं। तब मुझे लगा तुम में जरूर कोई शक्ति है, तुम में एक अलग तरह की हिम्मत है। उतना ही नहीं, मादलम्मा श्रापित होकर एक खंडित मूर्ति बनकर रहने वाले उस वन में भूल से भी कोई पैर नहीं रखता। वहीं तुमने दंडक की पूजा के स्थान पर किसी आदमी से बात करने की कोशिश की। मेरे पास तो कोई खास शक्ति नहीं है, मैं बस दिए की बातें सुन सकती हूँ और कुछ औषधियाँ बना सकती हूँ, लेकिन शस्त्रों से अपने आप को बचाने की ताकत मुझ में भी नहीं है। लेकिन तुमने अपने आप को बचा लिया। कौन हो तुम? मैं शिवानी हूँ, अभय की दोस्त हूँ और आज से तुम्हारी भी सहेली। ठीक है, कौन से गांव से हो? बहुत दूर किसी गांव से आई हूँ। अभी के लिए इतना ही काफी है। मैं अभी ये सोच रही हूँ कि दंडक वन में पूजा स्थान पर जो आदमी था वो कौन था? दंडक ने हमें देख लिया था, हमें मारने की कोशिश में वो पूरी तरह से हार गया। वो फिर से कोई न कोई कोशिश जरूर करेगा। अच्छाइयों की मृत्यु कभी नहीं होती सहस्रा। तुम में भी अच्छाइयाँ हैं, लेकिन अच्छे लोग हमेशा बुरे लोगों की बात ज्यादा सुनते हैं। इसे ही बदलना होगा। अगर एक इंसान बदल गया तो बाकी सब अपने आप बदल जाएगा। चलो चलते हैं, देर हो रही है ना। मेरे हालात बिगड़ गए हैं और मेरे हाथों से मेरे शस्त्रों को छीन लिया गया है। अब मेरे सामने सिर्फ दो लक्ष्य हैं, एक नागमणि को हासिल करना और दूसरा नागिन को मारना। नागमणि के चक्कर में मैंने अपना सब कुछ गंवा दिया, मन की शांति, अपनी जिंदगी, मेरा रूप, मेरे घर वाले, मेरा सब कुछ। इसके बावजूद अगर मैं जिंदा हूं तो नागमणि को हासिल करने के लिए, और मैं उसे हासिल करके रहूंगा। मेरे घर वालों के साथ मेरी शांति भंग करने वाली उस नागिन को मैं जिंदा। सहस्रा, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? इलाज का पहला स्तर सूर्यास्त से पहले होना चाहिए, नहीं तो कल फिर आकर मुझे चंद्रशील बेल को ले जाना पड़ेगा। और ये तुम जानती हो कि अब हम ऐसा नहीं कर पाएंगे।
वहाँ दंडक के बंधन में जो था वो कौन था? क्या सच में उसने मुझे शिवानी कहकर आवाज दी थी या फिर वो मेरा वहम था? गुरुजी, वहाँ वहाँ वो अब नागिन नागिन है। शिवानी घूम रही है। वहाँ कोई ऊंच नीच ना हो जाए उससे डर के मैं भाग के यहाँ आ गया। डरने की जरूरत नहीं दिग्विजय, सब ठीक हो जाएगा। सच में दिग्विजय, उस नागिन के बंधन के लिए सारी तैयारियां हो चुकी हैं और जैसे ही उसे कैद करेंगे पूरा गांव उसे मारने में जुट जाएगा। उसके बाद कन्नम्मा की आंखें हमारी होगी। ये काम जल्द से जल्द होना चाहिए। और कितना इंतजार करेंगे? इंतजार करो दिग्विजय, सब ठीक हो जाएगा। उस लड़की के इलाज हो जाने से पता चलेगा कि उस अभय का क्या होगा। उसके बाद आगे क्या करना है उस बारे में सोचेंगे। हाँ? आदिशेष, पता नहीं वो नागिन किस माया से यहाँ तक पहुंची है, लेकिन तुम कौन हो ये बात उसे अभी तक पता नहीं चली। अगर उसे पता चल जाती तो वो मुझसे लड़कर ही सही तुम्हें यहाँ से लेकर चली जाती। माँ मादलम्मा, पहली बार आपके भक्त श्रेष्ठ की पराजय हुई है। नागिन ने उस गांव की लड़की के साथ मिलकर मुझे पराजित किया है। ये मेरी अंतिम पराजय होनी चाहिए और ऐसा करने के लिए जिन्होंने मुझे पराजित किया है उनको हमेशा के लिए मिटाना होगा। सब कुछ आपकी इच्छा अनुसार हो जाएगा माँ। जय मादलम्मा। सहस्रा, क्यों बेटी, इतनी देर क्यों लग गई तुम्हें? वो चंद्रशिला बेल ढूंढते हुए बहुत ज्यादा देर हो गई। मामी, क्या अभय ने खाना खा लिया? वो खाना कहाँ खाता है बेटी? जब इसने थोड़े से आंसू बहा दिए, थोड़ा सा बहला दिया, तो दो कौर खा लेता है। अब तुम ही से समझाओ बेटी। अब जरूरत नहीं है मामा, जब तक उनका इलाज नहीं होता तब तक उन्हें कम खाना देना होगा। सूर्यास्त होने से पहले आपका इलाज शुरू करना होगा। कैसा इलाज? सिटी में इतने सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं। अगर मैं उन्हें बताऊंगा मुझे क्या हुआ है, वो मेरा इलाज जरूर करेंगे। वो छोड़कर। थोड़ी देर शांत रहोगे बेटा? बड़े बड़े शहरों का असर जब सिर पर चढ़ जाए तो ऐसा ही होता है। आज तुम्हारी हालत क्या हो गई ये देखो। तुम्हें ये भी पता नहीं चल रहा कि तुम हो कौन। आसपास के शहर के लोग दवाई के लिए हमारी सहस्रा को ढूंढते हुए आते हैं। अब तुम्हारी समस्याओं के समाधान करने के लिए पता है कितनी भागदौड़ कर रही है। देखो, अगर उसके इलाज करने से अगर तुम ठीक नहीं हुए ना, तो कोई तुम्हारा इलाज नहीं कर सकता। समझ गए? सुनिए, आप जरा चुप रहेंगे क्या? कब से उसे डांटे जा रहे हैं? अरे उसे खुद नहीं पता कि वो कौन है। अभय, जाओ बेटा। सहस्रा, इसे लेकर जाओ। अभय, आइए। मामा, इलाज की तैयारियां हो गई है ना? शायद अभय की याददाश्त वापस आ सकती है, पर यह कैसे पता करूं कि अभय के अंदर अभय की आत्मा है या फिर त्रिशूल की आत्मा? क्या करूं मैं?
प्रेमा, रो मत। देखना ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। हमारी सहस्रा है ना। ये अभी गहरी नींद में है। जब सूरज की पहली किरण इन पर पड़ेगी तब ये जाग जाएंगे। फिर सब याद आ जाएगा इन्हें। गुरुजी, हम लोग यहां तक तो आ गए हैं, लेकिन एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर आगे की कोई योजना ना हो तो यहां रुकना बेकार है। मुझे पता है यहाँ चुपचाप बैठने का कोई मतलब नहीं। दिग्विजय, दुश्मन के हाथों में अगर बल आ जाएगा फिर हम कुछ भी करेंगे तो सब बेकार ही जाएगा। पहले उस शताशृंग को आने दो, उसके बाद हमें क्या करना है मिलकर सोचेंगे। ठीक है गुरुजी, ये सब तो ठीक है। आप हमारी सहायता कर रहे हैं, लेकिन आपका क्या फायदा है इसमें? मेरे पास बहुत बल है। मैं भी बहुत सारी करामत कर सकता हूं, लेकिन अगर हमने इसे अच्छे काम में इस्तेमाल किया तो ही हमें जन्नत नसीब होगी। ये अल्लाह की बात है, पता है? ये लालटेन हमेशा मेरे हाथ में ही रहता है। क्या पता इस दिए की रोशनी ही मुझे जन्नत तक लेकर जा सकती है। जब ऊपर वाले का बुलावा आता है तो हमारे तन को हम यहीं छोड़कर सिर्फ हमारी आत्मा को हम साथ में लेकर जाते हैं। वो ऊपर वाला हमें अपने पास कब बुला ले हमें मालूम नहीं। इसीलिए ये लालटेन हमेशा हमारे हाथ में ही रहता है। उस्ताद, 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 उस्ताद। क्या हुआ शताशृंग? उस्ताद, उस लड़की ने इलाज शुरू कर दिया है। वो लड़की कह रही है कि कल सुबह तक उसे कैसे भी करके होश आ जाएगा और उसे सब कुछ याद आ जाएगा। वो अभय कोई मामूली आदमी नहीं है, वो पुलिस है। गुरुजी, वो पुलिस वाला है तो हमें क्या? मंत्र शक्ति से उसे बंधक बना सकते हैं ना? दिग्विजय बेटा, ये इतना आसान काम नहीं है। पुलिस वालों के सामने ऐसी पूजा काम नहीं करती। अगर किसी तरह से अभय होश में आ गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। सुनिए उस्ताद, ऐसा कुछ करिए ना कि वो कभी होश ही में ना आए। उससे कोई फायदा नहीं होगा। उसके होश में आने से पहले हमें उस कंदूर वालों से लड़ने की शक्ति को इकट्ठा करना होगा। बहुत बड़ी पूजा करनी होगी। तैयारी करो। उन शैतानों के विरुद्ध में लड़ने के लिए हमें शक्ति हासिल करनी ही होगी। जाओ, जाकर जो मैंने पूजा का सामान तुम्हें बताया था वो सब लेकर आओ। ठीक है उस्ताद। आखिर ये सोच क्या रहा है? कहीं ये मेरा इस्तेमाल करके नागमणि को हासिल तो नहीं करना चाहता?